हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके मिस्टर बेस के करंट अफेयर के वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रिवीजन क्वेश्चन की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं उन सभी को हमने शामिल किया है। यानी कि अगर आप लोगों ने एक सप्ताह यानी कि 6 जुलाई से 11 जुलाई तक के अगर न्यूज अपडेट डेली को नहीं स्टडी किया है, वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस रिवीजन वीडियो को देख लेंगे तो सारा कुछ समराइज होकर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए क्या रिवीजन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आज के रिवीजन में जो सबसे पहला अपडेट है वो है केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए कृषि अवसंरचना को स्थापित करने को मंजूरी दे दी है वह 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अगला है, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है वह मुंबई है। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए पूंजी डालने को मंजूरी दी है वह 12,450 करोड़ रुपए है। अगला अपडेट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है वह कर्नाटका है। अगला है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जी आकाश हैं। अगला अपडेट है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है वो है 89 ऐप्स, यानी कि 89 ऐप्स को डिलीट करने का ऐलान कर दिया है। अगला अपडेट है, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया वह जगदीप हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है वो पश्चिम बंगाल है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है वह 2 साल है। अगला, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद यानी कि UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है वह जयंत कृष्णा है। अगला अपडेट है, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांस के साथ समझौता किया है वह करूर वैश्य बैंक है। अगला, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं वह अमेरिका है। अगला, हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है वह गोल्डन बर्ड विंग तितली है। अगला अपडेट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बनाए गए हैं वो है श्रीलंका। अगला है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है वह भारत है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है वह उत्तराखंड है। अगला, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी कि MSO ने जिस देश में भारत के सबसे निजी न्यूज चैनल पर रोक लगा दी है वह नेपाल है। BCCI ने हाल ही में अपने जिस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है वह राहुल जौहरी हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुल का उद्घाटन किया वह 6 हैं। अगला अपडेट है, जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है वह ऑस्ट्रेलिया है। अगला है, केंद्र खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब जितने साल कर दी गई वो है 4 साल। अगला है, विश्व चॉकलेट दिवस जिस दिन मनाया गया वो है 7 जुलाई। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है वह है असम। अगला है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है वह महाराष्ट्र है। अगला है, विश्व जोनिसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है तो वो 6 जुलाई है। अगला है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को जितने रुपए देने का समझौता किया है वह 3023 करोड़ रुपए हैं। अगला अपडेट है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा वह है बहादुर सिंह। अगला है, अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है वो है WHO। अगला अपडेट है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर जिस देश को रखा गया है वह है भारत। अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है इंजेति श्रीनिवास।
अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो है 5। अगला है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है वो है उड़ीसा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को जिस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे वो होगा मध्य प्रदेश। अगला है सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला है भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया वो है संस्कृत। अगला है आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि जब तक करने के लिए बढ़ा दी है वो है 31 मार्च 2021। अगला है हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में राज्य के युवाओं को जितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वो है 75%। अगला है हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया वह सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जिस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है वो श्रावणी मेला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है रामेश्वर शर्मा। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया वो है 4 जुलाई। अगला अपडेट है केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है वो है कर्नाटक। अगला है जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है वो है दिल्ली। अगला है केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है वो है 40। अगला है जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई वो है बोत्सवाना। अगला है धर्म चक्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 4 जुलाई। अगला अपडेट है भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई वो है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। अगला अपडेट है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जिस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो है पीटर फुलटन। अगला है केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम के जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है वो है 14 जुलाई। और आज का लास्ट है केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है वो है 6.5%। तो फ्रेंड्स आज के 1 वीक रिवीजन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर 1 वीक के बाद ऐसे ही एक सप्ताह के लेटेस्ट करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें स्कॉलर्स बेंच।